मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर 7 साल ताअत बेरिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आजकल बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद से इस वजह से ज़्यादा परेशान है कि उनकी औलाद उनकी नाफरमान है। दरअसल हम दीन से दूर होने की वजह से और दीन पर सही तरीके से ना चलने की वजह से और अपने माँ बाप के हुकूक का पता ना होने की वजह से या उन हुकूक का पता होने के बावजूद भी उसको दरगुज़र करने की वजह से उनके साथ नाफरमानी, उनको तकलीफ़ देने वाले अमल से गुज़रते हैं। घर घर का मसला है कि एक बाप तो 10 बच्चों को पाल लेता है, एक बाप 6 बच्चों को पाल देता है, एक बाप 4 बच्चों बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करके उनको एक साथ रख के पाल सकता है, पालता है, पोसता है, जवान करता है, उनकी शादियां करते हैं, मगर 10 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं रख सकते। माँ बाप की नाफरमानी बहुत ही ख़तरनाक अमल है। इससे दुनिया भी तबाह होती है और आखिरत भी। और अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है ये अमल। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया है कि अपने वालिदैन के सामने उफ़ भी ना करो। उफ़ माने में कि उन्होंने इस तरह की एक बात आपको बोली जो आपकी तबीयत पर नागवार गुज़री। तो जब हम किसी ताकतवर बंदे के सामने या ज़ोरावर बंदे के सामने वह हमें सख्त अल्फाज बोलते हैं और हम उसे कुछ नहीं बोल सकते होते तो हम उफ़ करके बोलते हैं। यानी यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर और इस तरह का अमल करने से भी मना किया गया कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा अमल भी उनको दुख ना पहुँचाए। हम उसके अगेंस्ट क्या करते? अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी। आज घर घर में माँ बाप के साथ बदतमीज़ी आम हुई है। अपने माँ बाप को दुख देना, परेशान करना, तकलीफ़ पहुँचाना, वो हमारे लिए अपनी सारी ज़िंदगी को गला बैठे और हम उनके बुढ़ापे में उनको सुकून देने के बजाय उनको तकलीफ़ देते हैं, उनको अज़ियत देते हैं। ऐसे माँ बाप इस फ़कीर के पास आए कि जो अपनी औलाद की वजह से आंसुओं से रोए। ऐसी औलाद कभी कामयाब नहीं हो सकती। ऐसी औलाद तबाह बर्बाद तो हो सकती है, आबाद नहीं हो सकती। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, कब हम इस दुनिया से चले जाए? क्या हमने क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा नहीं होना है? जब वो रब हमसे सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक दफ़ा एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास गए। उन्होंने अपने वालिद की शिकायत लगाई कि मेरा वालिद मेरा माल मेरी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करता है, मसरफ़ करता है। तो सहाबी रसूल ने कहा कि अपने वालिद साहब को बुलाओ। तो वो गए अपने वालिद के पास कि आपको अल्लाह के नबी ने बुलाया। तो जब वो अल्लाह के नबी ने बुलाया तो उन्होंने कहा किस वजह से बुलाया, क्या वजह थी कि मुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया? कहा मैंने आपकी शिकायत लगाई है। तो उनके वालिद को सख्त तरीन दुख और गम हुआ कि मेरी औलाद ने मेरी शिकायत लगाई कि आप मेरा माल जो है ना मेरी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करते। तो वो जब वालिद अल्लाह के नबी के पास आ रहे थे तो उसको चंद अशार हुए। वो अशार तो इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वाक़या इंतहाई ज़बरदस्त है। तो जब वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, मकसद
इस वाक़े से हमें अब जो है ना इबरत हासिल करना। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त अल्लाह के नबी के पास आए, फ़रमाया इनसे कहो वो अशार सुनाए जो अभी तक तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुने। तो उन्होंने, अल्लाह के नबी ने उनसे वैसे ही कहा। तो वो अशार औलाद की परवरिश के मुताबिक अशार थे कि जब तुम बच्चे थे ग़ालिबन तो मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, ख़ुद धूप में रहा तो मैं छाँव में रखा, इस तरह कोई मफ़हूम था उसका। तुम्हारे लिए मुशक्क़त, इस तरह के कोई अल्फाज। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं कमाने के काबिल नहीं रहा। मतलब मैं उन अशार का मफ़हूम जो जहन में है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आज तुम मेरे साथ इस तरह करते हो। तो वह अशार जो अल्लाह के नबी ने सुने तो अल्लाह के नबी भी ज़ारो कतार रोए और वो साहबी के वालिद साहब भी रोए। मजलिस में और भी थे, गालिब गुमान है, मफ़हूम इसलिए बयान करते हैं क्योंकि इंसान कमज़ोर है और अल्लाह की नबी की हदीस का हवाला देते हुए लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस तरह हदीस बयान करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि एक चीज़, किसी ने कोई बात किसी को बयान करी मेरे हवाले से और वो बात मेरी तरफ़ से ना थी तो ये शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो हदीस के मामले में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाक़े का टोटल मफ़हूम ये था कि उनके वालिद उनके उस अमल से बहुत गमज़दा हुए और बहुत शदीद तकलीफ़ उनको पहुंची इसकी वजह से। तो जब वो अशार उन्हें सुनाए तो उससे वो अल्लाह के नबी भी रोने लगे और आंसू जारी हुए और उनके वालिद भी और मजमे में भी जो लोग थे उनके साथ उनका बेटा। तो अल्लाह के नबी ने रोते रोते उसके बेटे से कहा कि जा तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। आज हम जो कुछ भी है, हमारे इस दुनिया में आने का सबब भी हमारे वालिदैन हैं। हम पे ऐसा भी एक वक्त गुज़रा कि हम एक लुक़मा भी मुंह में उठा के नहीं डाल सकते थे, अपने आप को सर्दी से भी नहीं बचा सकते थे, अपने आप को गर्मी से भी नहीं बचा सकते थे। हत्ता कि एक चींटी अगर हमें चिमट जाती थी हम उसको भी अपने वजूद से दूर नहीं कर सकते थे। उस वक़्त हमारी परवरिश किसने की? हमारे माँ बाप ने की। माँ खुद जब बच्चा पेशाब करता है उस गीली जगह पे सो जाती है और अपने उस मासूम बच्चे को उठा के सूखे जगह पे सुला देती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। किस मुशक्क़त से हम बड़े हुए, किस तकलीफ़ से हमारे माँ बाप ने हमारे साथ मेहनत करी और उस तकलीफ़ से हम गुज़रते हुए, वो लोग गुज़रते हुए उन्होंने हमें परवान चढ़ाया। इन चीज़ों का ध्यान हमारे जहनों से निकल गया है, हमारी फ़िक्रों से निकल गया है, सोचों से निकल गया। इसलिए हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते। किसकी वजह से? चंद टकों की वजह से, थोड़े माल की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डरे, बूढ़े माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाने से डरे, क्योंकि हम पर भी ये वक्त आने वाला है। जैसा कि मैंने बोला कि ये वक्त हम पर भी आने वाला है, हमने भी बूढ़ा होना है, कल हमारी भी औलाद होनी है। इन्हीं माँ बाप ने मेहनत करके, मुशक्क़त करके, तकलीफ़ उठा के हमारी शादियाँ करी, हमारे लिए एक एक रुपया जोड़कर अल्लाह के आगे रो कर दुआएँ करी। जब बीवियाँ आ जाती हैं हम उन्हीं माँ बाप को फेंक देते हैं सिर्फ बीवियों के लिए। इंतहाई बेशर्मी की वजह है, इंतहाई बेशर्मी के। बीवी की जगह अपनी है, माँ बाप की जगह अपनी है, बहन की जगह अपनी है, भाई की जगह अपनी है। ऐसा नहीं है कि बस एक बीवी को लिए सबको छोड़ दिया। ये खुदगर्ज इंसान की अलामात में से। और ऐसी औरतों को भी मैं ये बात करता हूँ कि जिन बच्चों को बचपन से जवानी तक माँ बाप ने जवान किया, तुम एक बीवी आई, तुम कहते हो बस मेरा बाप, मेरा शौहर मेरा हो जाए, बाकी सबको छोड़ दो। हमारा रोज़मर्रा का काम है ये। हम रूहानी मोहल्लेज है, ऐसे हमारे पास रोज़ मरीज़ आते हैं, ऐसी बीवियाँ आती है कि बस हमारा शौहर हमारा हो जाए। ऐसे माँ बाप भी हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि बस हमारा बेटा सिर्फ हमारी बात माने, हमारी बेटी की कुछ बहू की कोई बात ना माने। तो ये भी गलत है। जो अपनी बेटी के लिए आप सोचते हो, इस पर एक
मज़ाहिया एक बात आपको बताता चलूँ कि एक औरत थी, तो उसकी एक बेटी की शादी हो गई थी किसी घर में, और वो अपनी बहू को किसी अपने घर में लेके आई थी। तो उसकी सास से किसी ने पूछा कि आपकी बेटी का क्या हाल है, दामाद कैसा है आपका? कहती है मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, जो कमाता है लाता है मेरी बेटी के हाथ पे रखता है, मेरी बेटी के हाथ इसी मर्जी के बगैर चलता ही नहीं। मेरी बेटी बोलती है उठ जाओ तो उठ जाता है, मेरी बेटी बोलती है तो बैठ जाओ तो बैठ जाता है, जो लाता है बेटी के हाथ पे रखता है। बड़े गुण गा रही है दामाद की कि मेरी बेटी के साथ मेरा दामाद बहुत अच्छा है। कहा आपकी बहू कैसी है? कह रही मेरी बहू तो बहुत ख़राब है, उसने मेरे बेटे को अपने तरफ कर दिया है, जो लाता है मेरा बेटा अपनी बहू को देता है, मेरी तरफ तो सोचता ही नहीं। तो जो सोच आपकी अपनी बेटी के लिए, वही सोच फिर आप अपने बेटे के लिए क्यों नहीं, बहू के लिए क्यों नहीं रखती? या तो आप चाहती है कि आपका बेटा आप ही की बात माने, सब कुछ आपको दे। यहीं पर आपको इंसाफ करना है। इंसाफ क्या है कि बेटे से कहे कि जो बहू का हक है बेटा उसको बहू का हक दे, जो माँ बाप का हक है वो माँ बाप का दे। और बेटों को क्या करना चाहिए? बीवी के लिए माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए और माँ बाप के लिए बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि माँ बाप शादी कर ली, अब जो माँ बाप बोल रहे बेटी बीवी की तरफ बेचारी को सुन ही नहीं रहे, ऐसा भी ना करें। उसका जो हक है उसको दे, उसके साथ बैठे, उसको वक्त दे, माँ बाप का वक्त माँ बाप को दे। तो जब इस निज़ाम को हम बैलेंस करेंगे, ये अनबैलेंस हो चुका है, कहीं पे सारा झुकाव बीवी की तरफ है और कहीं पे सारा झुकाव माँ बाप की तरफ है। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तब जाके ये ज़िंदगी का गाड़ी का जो पहिया है हमारा चल पड़ेगा और सही तरीके से चलेगा और घरों में राहत और सुकून आना शुरू हो जाएगी। ऐसे माँ बाप को मैंने देखा जो इंतहाई तकलीफ़ में है अपनी औलाद से। ये चीज़ सही नहीं है। ये दुनिया में भी हमारी तबाही का मसला है और आखिरत में भी। माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह तबारक व तआला सज़ा दुनिया में देता है। इतना अल्लाह को नापसंद है यह अमल कि दुनिया में भी उसको उसकी सज़ा मिलती है। वो जलील और ख्वार होता है। दुनिया के माल में अगर इज़्ज़त होती, दुनिया के माल में अगर कामयाबी होती तो फ़िरौन कामयाब होता, शिदात कामयाब होता, नमरूद कामयाब होता। हम समझते हैं हम सक्सेस हो गए, हमारे पास माल आ गया। माल तो तबाही की अलामात में से, इसके पास माल आता है तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर उस माल को उसने शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हक़ और मखलूक के हक़ और अपने माँ बाप बहन भाइयों बच्चों के हक़ ना दिए तो ये माल इसके लिए वबाल है। भाई दुनिया ज़रूरत है, मकसद नहीं, मकसद आखिरत है। तो इस चीज़ से बचे, बूढ़े माँ बाप की दिल आज़ारी करने से बचे, बूढ़े माँ बाप के सामने बदतमीज़ी से बचे। अगर हो जाए, किसी से हो जाती है, इंसान है, किसी वजह से जहन में टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई मसाइल है, अपने माँ बाप से बिड़ जाते हैं या अपने माँ बाप से उनसे बदतमीज़ी हो जाती है, उसका तरीका है कि उनसे माफ़ी मांगे, उनके पैर पकड़ के उनकी माफ़ी मांगे। और बेहतरीन तरीका सिखाऊँ मैं आपको अपने माँ बाप से कि माँ बाप की नाफरमानी से बचने का। अगर कोई लोग चाहते भी है, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमसे माँ बाप की नाफरमानी ना हो, फिर भी हो, तो बाप का जूता उठाए, उल्टा जूता सर पे रख के और उससे माफ़ी मांगे। ये अमल दोहराते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसके अंदर से माँ बाप की नाफरमानी निकल जाएगी। माँ का जूता उठाए, अपने सर पे रखे उल्टा जूता, फिर उनसे माफ़ी मांगे। माँ बाप की कदर करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को माँ के कदमों तले रखा है। आज हम उस माँ के साथ कितनी बदतमीज़ी करते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत नहीं आएगी उस वक़्त तक जब तक आका लौंडी को न जने। यानी लौंडी आका को न जने, हदीस का मफ़हूम है। यानी इसका मफ़हूम इस तरह है कि माँओं के साथ, देखो जो बच्चियाँ होती है ना, ये माँ के साथ बदतमीज़ी नहीं करती है। ग़ुलाम जैसे लौंडी होती है ना, अपने आका के सामने बदतमीज़ी नहीं कर सकते, खामोश रहते हैं। मगर आजकल आप देख लो, बेटियाँ सबसे ज़्यादा अपनी माँओं से बदतमीज़ी करती हैं।
हर घर में ये मसला है। क्यों है? दीन से दूरी, असल वजह दीन से दूरी है। हम दीन से दूर हो गए, हम अल्लाह के नाफरमान हो गए, हम नबी के तरीके से हट गए, हमारे घरों से दीन के तरीके निकल गए, नबी के तरीके निकल गए। हम अपने बच्चों को दीन की तरफ नहीं लाते। नरमी और सख्ती दोनों शरीयत ने बताई है। बच्चा छोटा हो, 7 साल की उम्र में, मोहब्बत से उसको मस्जिद की तरफ लेके जाओ, नमाज की तरफ लेके आओ, दीन की तरफ लेके आओ। 10 साल का हो जाए, बात नहीं माने तो उसको थप्पड़ मारो, सख्ती करो। हम करते नहीं करते, दीन की तरफ लाते। कुछ माँ बाप फिर हद से ज़्यादा सख्ती कर लेते, ऐसा भी नहीं। एक लिमिट जो शरीयत ने बताई उसके हिसाब से चले, क्योंकि आपकी बेजा सख्ती भी आपकी औलाद के लिए दिल में, आपकी औलाद के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा करती है, बुग़्ज़ पैदा करती है, कीना और हसद पैदा करती है। हमारे माँ बाप हमारे साथ जो है ना ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, ये भी चीज़ गलत है। मोहब्बत के वक़्त उनको मोहब्बत दो, और जहाँ वो गलत काम कर रहे हो, शरीयत के ख़िलाफ़ हो, गुनाह के अमल में जा रहे हो, उस वक़्त उनको तंबी करो। सख्ती करने पे आए तो सख्ती भी कर सकते हो। दीन के लिए आप उनके साथ सख्ती भी कर सकते हो। बदतमीज़ी कर रहे, बदतमीज़ी से रोकने के लिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा बदतमीज़ होगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह, आपकी औलाद के लिए भी नुकसानदेह। तो आज सच्चे दिल से तौबा करो कि हम अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। एक वाक़या सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। एक शख्स मेरे पास आया, वो अपने वालिद को काफिर बोलता था, नाफरमान था अपने वालिद का। उसके मामलात फंस गए, रोज़गार उसका बंद हो गया। मेरे पास जब भी आता था मैं उसको बोलता था, जा अपने बाप से माफ़ी मांग, तब तेरा काम करूँगा। इतना मजबूत नफ्स उसका कि वो 1 साल तक ख्वार घूमता रहा, मगर अपने बाप से माफ़ी मांगने नहीं गया। जब पूरी तरफ चक्की में पिस गया, हर तरफ से कर्ज़ों में फंस गया, घर में रोटी का मामला ख़त्म, बच्चे स्कूल से निकल गए, परेशान होकर फिर मेरे पास आया। बार बार आता था, मैं एक ही बात बोलता था, पहले अपने बाप से जाके माफ़ी मांग, फिर मेरे पास आ, तेरा काम होगा इंशाल्लाह। 1 साल का अर्जा पुर्जा उसके ऊपर। इतने मोटे नफ्स, इतने सख्त नफ्स। बाप अगर चक्की में भी पीस लेना आपको तो भी आपका बाप है। आपके दिल में उसके लिए बुग़्ज़, नफ़रत, कीना नहीं आना चाहिए। यह सोचो कि वो हमारी इस्लाह के लिए कर रहे हैं। तो 1 साल बाद का वक्त गुजरा उसके ऊपर, बहुत तकलीफ़ में, हज़रत कर्ज़ों में फंस गया हूँ, मेरे काम नहीं है, मेरी नौकरी ख़त्म हो गई, मेरे बच्चे स्कूल से छूट गए, घर में खाने को नहीं। मैंने कहा मेरी एक ही बात है, मैं एक बात एक दफ़ा बोलता हूँ, जा अपने बाप से माफ़ी मांग, फिर मेरे पास आ, तेरा काम नहीं हो तो फिर बोल। मरता क्या ना करता भाई, वो अपने बाप के पास गया, अपने बाप से माफ़ी मांगी। बाप के माफ़ी मांगने के बाद मेरे पास आया, मैं कहता है मैंने माफ़ी मांगी है। मैंने कहा फिर जाके माफ़ी मांग, पैर पकड़ के माफ़ी मांग। बड़ा उस पर गरा गुजरता था। उसको मैंने 2-3 दफ़ा ये माफ़ी का अमल कराया, फिर आया, फिर उसको मैंने एक वजीफ़ा दिया। मैंने कहा ये वजीफ़ा कर, तेरी नौकरी लग जाएगी। फिर अल्लाह पाक ने उसकी नौकरी लगा दी। तो उसके वालिद ने क्या बोला पता है, कि ये शख्स अल्लाह का वली है, मुझे इससे मिलाओ जिसने तुझ जैसे काफिर को मुसलमान कर दिया। इस हद तक माँ बाप के लिए दिलों में बुग़्ज़ रखना, माँ बाप को जलील करना औरतों की खातिर, माँ बाप को बेइज्जत करना, तो बहुत ही खसारे वाली बात है। हर इस मसले से बचना चाहिए। ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, चूँकि हम इलाज करते हैं, रूहानी मौलवी, और हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। हम वही बात पर प्रोग्राम करते, कोशिश करते हैं, और वही चीज़ जो है ना उसी के लिए लोगों को वज़ाइफ देते हैं जो हमारे सामने आ रहे होते हैं। आज घर घर माँ बाप की नाफरमानी में मुब्तला है, इससे बचना चाहिए। रोज़गार में बरकत भी नहीं होती जब तुम अपने माँ बाप के नाफरमान होगे, तुम्हारे मसाइल भी हल नहीं होंगे जब तुम अपने माँ बाप के नाफरमान होगे। आप माँ की जूतियाँ पकड़ के माँ से दुआ मांग के तो जाओ, देखो अल्लाह तुम्हारे काम कैसे बनाता है। तो वो लोग जो अपने माँ बाप की नाफरमानी में मुब्तला है, वो अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे, और इसके साथ साथ सूरह इखलास रोज़ाना कम से कम 125 मरतबा पढ़ के अपने माँ बाप को बख्शे, उसका सवाब उनको दिया करे।
उनके लिए पढ़ा करें। तो जब आप उनके लिए पढ़ के हदिया करेंगे तो आपके दिल में अपने माँ बाप की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी, नफ़रत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शैतान ही हमारे दिलों में नफ़रत पैदा करता है। तो अव्वल आखिर 11 दुरूद के साथ सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 125 मरतबा पढ़े और फिर उसके बाद अपने वालिदैन को हदिया करें। आपके अंदर से अपने वालिदैन की नाफरमानी निकल जाएगी और आप अपने वालिदैन के फरमाबरदार हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सारे मामलात, सारे घर वालों को उनके लेवल पर रख कर चलाने वाला बनाए और हमें अल्लाह अक़ल सलीम, फ़हम सलीम और क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानियों से निकाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।